अगर वो तुम्हारी वाइफ है फिर मैं कौन? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम एक गलती हो। एक सेकंड दो, लेट मी फिनिश। जैसे प्राची की जिंदगी में मैं एक गलती हूं, तुम्हारी जिंदगी में प्राची एक गलती है, वैसे मेरी जिंदगी में तुम एक गलती हो। तुम चाहे मानो या ना मानो, हम तीनों एक अजीब से रिलेशनशिप ट्रायंगल में फंस चुके हैं, जहां पे जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहता। सुना? सुन लिया मैंने। आई डोंट नीड दैट। तुम मुझे हमारी लाइफ की फिलॉसफी बता रहे हो ना, मैं तुम्हें हमारी लाइफ का फैक्ट बताती हूँ। तुमने मुझसे शादी की है रणवीर, मेरी मांग में सिंदूर भरा है और गलती से नहीं, पूरे होशो हवास में, सारी रीति रिवाज के साथ। तुम्हारे मॉम डैड मुझसे प्यार करते हैं, इस घर की बहू मानते हैं, मजबूरी में नहीं, खुशी से। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब खुश है, सबकी रजामंदी है। और तुम्हें भी पता है रणवीर, जब भी प्राची इस घर में आती है ना, कोई खुश नहीं रहता, किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो इस घर में किसी को खुश देखना चाहती ही नहीं है। और उसने ये बातें कन्फेस की है रणवीर। हाँ, जब तुम दोनों अलग हो गए थे ना, तो वो रिजेक्टेड फील नहीं करना चाहती थी, और इसलिए वो यहाँ आई है ताकि वो तुम्हें रिजेक्टेड फील करवा सके। क्या मतलब मुझे रिजेक्टेड फील करा सके? रणवीर, मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन उसने ये बातें कही है। क्यों कही है, क्या मोटिव है, इसका अंदाजा तुम खुद लगा लेना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रहने दो, तुम्हें ना सच सुनने की आदत नहीं है। तुमने रणवीर और मेरी बातें सुनी? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो भी यही कह रहा था जो तुम कह रही हो। क्या बात है, मतलब बेवकूफी में ही सही, पर तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया। चलो फिर मैं भी सच बोल देती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी एक अच्छी बहन की एक बुरी बहन पर नजर रखने आई हूँ। क्या कहा तुमने मुझे? मैंने तो भी तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ? दिमाग तो है तुम्हें। स्टॉप इट, ओके? जस्ट गेट आउट। अपनी इस उंगली को अपने पास ही रखो रिया, कहीं टूट गई तो अपनी सो कॉल्ड पति को नचाओगे किस पे? दोबारा शहाना को उंगली दिखाई तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और फिर वक्त आने से पहले मुझे ही कहना पड़ेगा गेट आउट। हमारे बीच की जो लड़ाई है ना, उसे हमारे बीच ही रखो तो अच्छा है। किसी और पे मेरा गुस्सा उतारने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी गुस्सा आए तो इतना याद रखना, तुमसे ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा है। तो फिर अपनी सो कॉल्ड बहन से कह दो कि मेरे सामने ना आया करे। मैं सामने कहाँ आती हूँ? उल्टा मैं जहाँ जाती हूँ ना, तुम वहां पर आकर बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती हो। ओह सॉरी, मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना भूल गई। अब क्या करें, तुम्हारे कांड ही ऐसे कि कोई भी काम करो ना तो तुम्हारा नाम निकल ही आता है। फिर रणबीर से शादी होने के बाद तुमने मेरा नया नाम क्या रखा है? नाम तो मैंने रखा था तुम्हारा, सौतन। प्राची, सौतन बनी सहेली ये तो सुना था, पर सौतन बनी बहन ये हो पाएगा? बहन होती तो सौतन कभी नहीं होती। इनफ, ओके, स्टॉप इट। मैं यहाँ पर किसी का पति छीनकर उसकी बीवी बनने नहीं आई हूँ। रणबीर हमेशा से मेरा था। डैड ने उसे मेरे लिए पसंद भी किया था, उससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। रणबीर अगर तुम्हारा होता, तुम दोनों के बीच में जरा सा भी प्यार होता ना रिया, तो मैं कभी बीच में आ ही नहीं पाती। तुम कभी बीच में आ ही नहीं पाओगी प्राची। जब तक रणबीर के नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में है और ये सिंदूर, तब तक रणबीर की लाइफ में मेरी जगह और तुम्हारी औकात, तुम्हें दोनों चीजों का एहसास रहेगा। Get that? अच्छा है ना ये? रणबीर ने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाया है। चल प्राची। आज एक दिन खत्म हो गया।
तुम मुझे अपनी बहन मानो या ना मानो, बहन होने के नाते एक सलाह जरूर दूंगी तुम्हें। जल्द से जल्द अपना सामान बांधो और रहने के लिए नई जगह ढूंढो, क्योंकि परसों के दिन इस घर से तुम्हारी विदाई होने वाली है। परसों के पहले कल का भी एक दिन बचा है प्राची। मुझसे पहले इस घर से तुम्हारी विदाई हो जाएगी, और क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन मानती ही नहीं हूं तो मेरी तरफ से नो एडवाइस। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आज रात अच्छी तरह से एंजॉय करना, आखिरी रात है ना, और फिर कल से नई जिंदगी, सो सॉरी, पुरानी जिंदगी की दोबारा शुरुआत कर लेना। और हाँ, तुम जो भी नाम है तुम्हारा, अब इसके साथ आई हो तो इसके साथ रुक जाना। क्या है ना, जब भी ये घर से निकलती है ना, गिरती पड़ती रहती है, संभालने में काम में आओगी। प्राची, इसको तो मैं आज जाने दे। रिया, ये हरीश है बेटा, प्राची को ड्रिंक यही देगा। इसे ड्रिंक बना ली है, इसे स्पेशल तुम बना दो रिया। श्योर। ये ड्रिंक तुम प्राची को ही देना। एक बार उसने ये ड्रिंक पी ली तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और काम ठीक से हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें दूर से देखते रहेंगे। गेट दैट? भरोसा रखिए मैडम, आपका काम हो जाएगा। जाओ आप। मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आज रात तक प्राची के साइंस उन पेपर्स पे हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने उसे चैलेंज दिया था कि इस घर में आज की रात उसके लिए आखिरी रात होगी। एक बार उसने वो ड्रिंक पी ली तो उसे साइन करने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं। तारा टूटा तो विश मांगना, तुझे जो भी मांगना है ना सब मांग ले। आई विश जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो वो हेल्दी रहे, बड़ा हो तो खुश रहे, और जिस किसी ने भी मुझे तकलीफ दी है मेरा बच्चा उसे तकलीफ दे। आई विश प्राची को कभी कोई तकलीफ ना हो, मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे मिल जाए, वो जो चाहती है उसे मिल जाए। प्राची, एक बात कहूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू रणबीर को गलत समझ रही है। मैं जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो तुझसे सच में प्यार करता है, तेरी सच में केयर करता है, और उसने जो भी किया उसने गलत नहीं किया। उस दिन वो चाहता था तुझे रोकता, पर तू रुकना नहीं चाहती थी, और सबसे बड़ी बात कि तूने सरिता आंटी कैसी है शाम? सीरियसली? वो तुम्हें मेरे दिल का हाल बता रही है और तुम उससे पूछ रहे हो कि सरिता आंटी कैसी है? एक बार उससे पूछ लो कि वो क्यों कह रही है ऐसा, कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो तुम चुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। That's not important. जरूरी ये है कि तुम अपनी बहन को जवाब दो। तुम्हारी बहन है ना, बताओ उसको ऐसा क्यों है कि एक बहन को लगता है कि मैं सही हूँ और एक बहन को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। अपना अपना नजरिया है रणबीर। फोटो में जिस डूबते सूरज को देख के मैं सनसेट बोला करती थी, उससे ये सनराइज बोला करती थी। तस्वीर और आंखों में बहुत अंतर होता है। तस्वीर हमें जिंदगी का एक मोमेंट कैप्चर करके दिखाती है और आंखें पूरी की पूरी जिंदगी।
शाहना जो बोल रही है ना, उसको इतना सीरियसली मत लो। इसे लग रहा है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम तो इससे पहले से अच्छे ही लगते थे। नहीं प्राची, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इससे इन्फ्लुएंस हूँ। लोगों को इन्फ्लुएंस करना तो किसी की खासियत है। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपने रंग में ढलना, बेवकूफ बनाना। व्हाट? हाँ, बेवकूफ बनाना। मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? रहने दो रणबीर, शाहना के सामने तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। मैं 1 सेकंड में आती हूँ, तुम लोग बात करो। तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, ये मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। तुम्हारी बातें जख्म देती है, चोट देती है, जो सिर्फ तकलीफ नहीं देती, जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ जाती है। ये तुम उस लड़ाई की बात कर रही हो ना, जो हमारे बीच में 1 महीने 22 दिन और 5 घंटे पहले हुई थी। तुम्हें पता है, पिछले 1 महीने से हर एक दिन मैंने एक जिंदगी की तरह गुजारा है, सहा है। क्या चाहती हो तुम? मैं भी सहूं, पर मुझे एक बात बताओ, इस सब से क्या तुम्हारी तकलीफ कम होगी? जवाब दो मुझे। बोलो कि हाँ रणबीर होगी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो। तुम्हारे बोलने से हमारी दूरियां तो कम नहीं होगी, लेकिन मेरी गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी कि तुम आज भी मेरी केयर करती हो। इतने बुरे कैसे हो गए तुम? पहले धोखा देती हो, फिर झूठ बोलते हो। सबसे झूठ बोला है तुमने, बहुत झूठ बोला। मुझसे कह रहे थे, मुझसे बात करने की कोशिश की थी, कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और फिर कहते हो कि मेरा नंबर नहीं था। अगर नंबर नहीं था तो कांटेक्ट करने की कोशिश कैसे की थी? सिर्फ तुम्हारी वजह से रिया की बात सुननी पड़ी मुझे। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसके गले में तुम्हारा दिया मंगलसूत्र है, उसकी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है। उससे ज्यादा ना तुम पे गुस्सा आया मुझे, क्योंकि जिस पे सिर्फ मेरा अधिकार था वो तुमने रिया को दे दिया। मैंने झूठ मत बोलो। तुम ये बोल नहीं सकते कि तुम ये शादी नहीं कर रहे थे, क्योंकि शादी तो तुम कर रहे थे। वो तो मैं सही समय पे आ गई, वरना सुहाग रात की तैयारी तो कर ही चुके थे। नहीं प्राची, नहीं, मुझे सुहाग रात के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर एक झूठ। कितनी झूठ बोलोगे? तुम्हारा हर झूठ ना एक नया जख्म देता है, एक नया निशान छोड़ जाता है। इतना दर्द देते हो ना, इतनी तकलीफ देते हो ना मुझे, कि शायद मैं कभी भुला ना पाऊं उसे। नहीं प्राची, नहीं, मैं सच में मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता था। सच में मैं रिया तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था। मेरी उस टाइम पे सिचुएशन बहुत। एक्सक्यूजेस मत दो। ये मत कहो कि किसी ने मरने की धमकी दी थी, इसलिए इस शादी के लिए तैयार हो गए तुम। जब तुम्हें पता है कि मैं किस सिचुएशन में था, तो तुम ये क्यों बोल रही हो मुझे? मेरी मजबूरी को मेरी खुशी का नाम क्यों दे रही हो? क्यों मुझे इतना ब्लेम कर रही हो? इतना क्यों सुना रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है? गुनाह नहीं, तुमने पाप किया है। अगर तुम्हारी नजरों में अपनी फैमिली का साथ देना पाप है, तो हाँ मैंने पाप किया है। तुम जानती हो ना रिया कैसी है? नहीं जानती? पता है ना तुम्हें वो कैसी है, कितनी मेलोड्रामेटिक है, कितनी ओवर ड्रामेटिक है। उसने साफ साफ मुझे धमकी दी थी कि मैं अपनी नस काट लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, और सारा आरोप मुझ पे और मेरी पूरी फैमिली पे डाल दूंगी, ताकि मेरी पूरी फैमिली और मैं जेल में चले जाए। क्या करता? तुम मेरी जगह होती, तुम क्या करती? मैं करने देता उसको सुसाइड? मैं जाने देता अपनी पूरी फैमिली को जेल में जाने देता? मैं क्या करता? Did I have a choice? I did not have a choice यार। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा उस टाइम, और मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने तुमको नहीं दिया है धोखा। मैंने बस वही किया जो मुझे उस टाइम अपनी फैमिली के लिए सही लगा। That's it। तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी फैमिली कभी थी ही नहीं। सबके बारे में सोचा तुमने, मेरे बारे में नहीं सोचा। प्राची, प्राची तुम गलत समझ रही हो। सुनो प्राची, लिसन टू मी। प्राची,
पूजी कहाँ है वो? पल्लवी उसे लेने गई है। कहीं प्राची को शक ना हो जाए। नो, आई डोंट थिंक सो। एक तो तुम्हें इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब जबकि तुम पार्टी में आ चुकी हो, तुम इस तरह पार्टी को बीच में छोड़ के नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे? तुम अचानक पार्टी छोड़ के चली जाओगी तो लोग बातें करेंगे, पूछेंगे प्राची कहाँ है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से पार्टी में कोई भी गड़बड़ हो। तुम दोनों को जो भी बातें करनी है यहाँ रह के करो। बातें करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन पार्टी को बीच में छोड़ के मत जाओ। मैम तो हेलो, इसी की कमी थी। पी लो, तुम्हारा गला सूख गया होगा ना मुझे सुना सुना के। थोड़ा सा पी लो और एनर्जी आ जाएगी, पर मुझे अच्छे से सुनाना। ये लो, पियो। हरीश ने प्राची को जूस तो दे दिया, बस ये जूस जल्दी से प्राची पी ले। पिएगी, जरूर पिएगी। रणवीर ने जो जूस दिया है उसे। तुम्हें याद है हम पहले गली के नुक्कड़ पे जाया करते थे ऑरेंज जूस पीने के लिए, याद है? ये ऑरेंज जूस है? यस मैम। ऑरेंज जूस मुझे पसंद है, इनफैक्ट एलर्जी होने लगी है। तुम्हें ऑरेंज जूस से कब से एलर्जी होने लगी? जब से मैंगो जूस पसंद आने लगा। मैंगो जूस हो तो ले आई, वरना रहने दीजिए। ओके मैम। क्या चल रहा है यहाँ पर? रणवीर कहाँ है यार? फोन करूं क्या? हमारे बीच में कुछ अच्छी यादें ही हैं बस। तुम उनको खराब क्यों करना चाहती हो? अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादें भी बहुत है। मुझे तो बस वही याद है। अरे क्या हुआ? आप सब डर क्यों गए? जैसे यहाँ पर कोई रेव पार्टी हो और पुलिस की रेड पड़ गई हो। पर ना तो मैं पुलिस हूँ और ना ही यहाँ पर आप लोग कुछ छुपा रहे हो, है ना? या फिर आप लोग कुछ छुपा रहे हो? क्या छुपा रही हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा बिहेवियर मेरे टूवर्ड्स बदल गया है? दिल थोड़ा जज्बाती है, हर जाता है बातों से, ये फिर झलके आँखों से हो जैसे रेत जरा सी। जूस जूस किसने लिया? तुम्हें अटेंशन चाहिए, वो तुम्हें यहाँ मिल नहीं रहा। हाँ, खाना जरूर मिल जाए, और वो यहाँ नहीं है, वहाँ है। मुफ्त का खाना है, जितना मर्जी चाहे खा लो, और यहाँ से निकलते बनो। खाना खाए बिना तो मैं यहाँ से वैसे ही नहीं जाऊंगी, पर जो दिमाग में खटक रहा है ना, अगर उससे पता लगाए बिना यहाँ से गई ना तो खाना पचेगा नहीं, और तुम कुछ तो छुपा रही हो। Shana, why don't you go enjoy the party, darling?
यहाँ हमें डिस्टर्ब मत करो, हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। लीव अस अलोन, वरना सबके सामने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना प्राची को। ओह माय गॉड, मतलब आप तो अचानक से ही बदल गए हो। बदलना पड़ता है, जब लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं, तो उन्हें औकात याद दिलाने के लिए बदलना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। पल्लवी, तुम क्यों अपनी पार्टी खराब करी हो? जाओ जाके गेस्ट को अटेंड करो ना, इसकी तो आदत है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना। दूसरे का आप सब तो मेरे अपने हैं। अब जैसे आप यहाँ पर रिया के लिए आई हैं, वैसे मैं अपनी बहन प्राची के लिए आई हूँ। पल्लवी तुम जाओ ना, मैं बात करती हूँ उससे। तुम्हारा हो गया? अगर तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम कपड़े चेंज करके आ जाओ। हर प्रॉब्लम देने वाली चीज को चेंज नहीं किया करते रणबीर। अगर प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। प्रॉब्लम देने वाले को बदलना नहीं चाहिए।